Hello and welcome to One India News. My name is Arushi Ranjan and today I'm here on the streets of Noida. But what brings us here? We are going to dive into the pulse of people and get to know their expectations and aspirations from Budget 2024, which is set to be presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman on July 23, 2024. We are going to know people's hope from Modi 3.0 government and this crucial fiscal plan. So without further ado, let's get into the video. In the interim budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman in this year's February, she revealed that this year's budget theme is Viksit Bharat Budget 2024. Now, the four pillars of this Viksit Bharat Budget 2024 are women, Mahilaएं, poor, Garib, youth, Yuva and Annadata farmers. Now, how is that going to be done? It's something interesting which is awaited by the whole country. Many are debating whether income taxes should be reduced. Some argue it could stimulate spending and investment, while others worry about the impact on government revenue. As we approach to Budget 2024, this debate intensifies. इस बार बजट में लगता है कि तो किसानों के लिए जो लास्ट टाइम इन्होंने जो किसान निधि योजना थी इसमें वो इम्प्रूव करेंगे, शायद 6 से 8 हज़ार तक करने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम अंतरिम बजट में इन्होंने इस तरह का संकेत दिया था। इसके अलावा टैक्स पेयर को भी कुछ छूट मिल सकती है कि वो जो पहले 6 लाख थी उसको 8 तक बढ़ा सकते हैं। ये स्लैब को बढ़ाने की उम्मीद है कि जो 6 लाख 7 लाख इन्होंने कर रखा था इसको 8-10 लाख तक लेके जाएंगे। मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, जिससे कि आम जनता को कुछ फ़र्क मिले, मतलब उनसे कुछ बेनिफिट मिले, या प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब करते हैं उनको भी उसका थोड़ा सा बेनिफिट मिले, जिसकी वजह से महंगाई में थोड़ी सी कमी आए और उनको मतलब परेशानी ना आए अपने घर परिवार का खर्च चलाने के लिए। The cost of higher education is a hot topic. Should it be lowered to make education more accessible? Or are the current costs justified to maintain quality? There is a pressing need to address this issue considering the NEET controversy. जो बच्चे हैं उन्होंने ऑफ कोर्स बहुत मेहनत की है, पर इनफैक्ट जिसने चीटिंग किया, मतलब जिसने लीक करवाया था उसके भी बहुत कम नंबर आए थे, वो खुद भी पास नहीं हुआ था। तो उसको ये पता होगा कि चीटिंग करके ही वो पास नहीं हुआ, लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं उनका तो पूरा साल वेस्ट हो जाता है। इसके जैसे कई सारे लोगों का ईयर एक होता है कि हाँ, लड़कियों के लिए एक टाइम बैरियर दिया जाता है कि आप इतने टाइम करो, तो फिर आपको शादी करवा दी जाए, कुछ भी करवा दिया जाएगा। अगर उनके आप वो लोग वो टाइम छीन लोगे तो ऑफकोर्स उनके हेल्थ पे, उनके मेंटल इफेक्ट पे, उनके फैमिली पे बहुत असर पड़ता है। इसको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि यूथ भी आगे बढ़े और उनको कोई भी दिक्कत ना हो। कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी बेसिक एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो उसके लिए टैक्सेस वगैरह रिड्यूस होना तो ऑब्वियसली है ही, वो तो रिड्यूस होने ही चाहिए। और इवन जो इंक्लूसिव क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है वो भी बढ़ाना चाहिए। हर जगह पे इंक्लूसिव क्लासरूम को आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है ऑलरेडी, लेकिन इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। हायर एजुकेशन में मुझे लगता है कि एक तो बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐड होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी आजकल ऐसा होता है कि जो लोग नंबर उतने अच्छे नहीं लाते हैं पर वो फिर भी हो जाते हैं, क्योंकि वो कास्ट वाला होता है ना, रिजर्वेशन वाला, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे और थोड़ा और ऑप्शन अगर इंक्लूड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बजट इसलिए इंक्लूड करना चाहिए ताकि बजट इंक्लूड करने से जो लोग बहुत पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए अगर कुछ इंक्लूड किया जाए तो वो भी अपने आप को आगे कर पाए। There's talk about tax rebates for electric vehicles. Would this encourage more people to embrace green technology or are other incentives needed? ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इनकी वजह से शायद पॉल्यूशन कम हो और इन पे टैक्सेस लगाना आई थिंक ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एट दिस टाइम पीपल की जो इनोवेशन सब काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये है कि काफ़ी ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। जो पेट्रोल्स डीजल्स यूज़ होते हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मतलब इंडिया में आने चाहिए और इन पे जो भी टैक्स वगैरह ये अभी ना लगे, क्योंकि अगर अभी से लग गए तो आई थिंक पीपल do not try to afford these electronic vehicles, and if actually the cost of electric vehicle I think it's too high, so और अगर हम टैक्स इंक्लूड कर देंगे इन पर तो शायद ना ही अफोर्ड कर पाए इन चीज़ों को। Improving healthcare services is crucial. What steps should the government take in the budget to ensure better healthcare access and quality? Let's know from the people themselves.
हेल्थ के रिगार्डिंग जो इन्होंने जो बोल रखा है आयुष्मान, जो पीएम की योजना है आयुष्मान योजना, उसके हिसाब से शायद उम्मीद है कि ये उसको बढ़ाएंगे, मतलब उसमें ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करेंगे। जैसे कि आज के टाइम में देखा जा रहा है कि हेल्थ केयर के बहुत से इश्यूज़ हैं और बहुत सी बीमारी हैं कि रैपिडली ग्रोथ कर रही है। जैसे कोविड के टाइम पे हमारे यहाँ पे हॉस्पिटलों की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई है और बेड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो आने वाले बजट में गवर्नमेंट को आयुष्मान कार्ड से जैसे फ्री में इलाज करा रहे हैं उसमें बजट बढ़ाना चाहिए और आने वाले नए एम्स वगैरह नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए। And that wraps up our today's coverage. We got to know from the locals of Noida that what are their expectations from Budget 2024. With some wanting some changes in the education sector to some wanting a boost for the middle class, there is a different perspective and different expectations from the Modi 3.0 government. Now we want to know your thoughts and your expectations. So drop a comment below and tell us what do you expect from Budget 2024. I'll see you next time in another video. Don't miss out. Follow One India for real-time updates.